नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, नैमिषारण्य धाम के तीर्थ स्थल के दर्शन के उद्देश्य से हम निकले हैं और हम लगातार अपने चैनल के कैमरे पर आपको लगातार नैमिषारण्य धाम के एक एक तपोस्थली, एक एक धार्मिक स्थल के दर्शन लगातार करवा रहे हैं। उसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी और पांडव किला और हनुमानगढ़ी के नाम से इधर इसे जाना जाता है। हनुमानगढ़ी का ये स्थान है, भगवान बजरंगबली का ये स्थान है। कहते हैं कि भगवान बजरंगबली साक्षात संकट मोचक हनुमान केवल सृष्टि के लोगों के ही संकट दूर नहीं करते। भगवान बजरंगबली ने स्वयं अपने प्रभु श्री राम को भी कई बार संकटों से बचाया था और उसी का एक जीता जागता उदाहरण, एक रूप यहाँ मौजूद है। कहते हैं राम रावण युद्ध के समय जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए और रावण से युद्ध करने पहुँचे, उस समय अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पातालपुरी में ले गया और पातालपुरी में ले जाकर उसने उन्हें बंधक बना लिया। जब यह बात बजरंगबली को पता पड़ी, हनुमान जी को पता पड़ी, तो हनुमान जी अहिरावण की पातालपुरी में पहुंचकर उसका वध किया और वध करके राम और लक्ष्मण को छुड़ाकर कंधे पर बिठाकर यहाँ इसी स्थान से, जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ नैमिषारण्य धाम के, इसी स्थान से भगवान बजरंगबली दक्षिणमुखी हनुमान, जो कि यहाँ दक्षिणमुखी हनुमान है, वो यहीं से दक्षिण की ओर यानी कि लंका की ओर, यहीं से राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा के दक्षिण यानी लंका की ओर लेकर गए थे। इसीलिए इसको हनुमानगढ़ी, इनको दक्षिणमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध, दक्षिणमुखी हनुमान का संबंध, हनुमानगढ़ी के हनुमान का संबंध त्रेता युग से है। उसी दौरान का ये मंदिर है। तो चलिए हम आपको इस मंदिर में लेके चलेंगे और इस मंदिर में भगवान बजरंगबली के विशाल रूप के दर्शन कराएंगे। साथ साथ यहाँ के बारे में भी आपको पुजारी जी जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी बात कराएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको यहाँ के दर्शन कराते रहेंगे। दोस्तों, इस हनुमानगढ़ी का संबंध सिर्फ त्रेता युग से या राम रावण युद्ध से ही नहीं, इस हनुमानगढ़ी का संबंध द्वापर युग से भी है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने वो वनवास इस मंदिर में यहीं पर आकर काटा था, यहीं पर रहे थे, इसीलिए इसको पांडव किला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी पांडव किला के इस प्राचीन मंदिर में, जिसका संबंध त्रेता युग से है, जिसका संबंध भगवान श्री राम के समय से है, राम रावण युद्ध के समय से है, जिसका संबंध भगवान बजरंगबली से है, जिसका संबंध संकट मोचन हनुमान से है। दोस्तों, देख सकते हैं हम यहाँ हनुमानगढ़ी के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, नैमिषारण्य धाम के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में लगातार प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होता रहता है। हजारों लोग, लाखों की तादाद में लोग यहाँ दान पुण्य करते हैं। तमाम साधु संत और भक्तगण यहाँ पर प्रतिदिन भंडारे का जो आयोजन होता है, निःशुल्क आयोजन होता है, उसमें लोग भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये भंडारा चल रहा है हनुमानगढ़ी के बजरंगबली भगवान के मंदिर में और तमाम दूर दूर से आए हुए साधु संत महात्मा यहाँ मौजूद हैं और इस भंडारे में भगवान बजरंगबली के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर केवल नैमिषारण्य धाम से नहीं, भारतवर्ष के तमाम कोने कोने से साधु संत यहाँ पर आते हैं और भगवान बजरंगबली के दर्शन पाते हैं, क्योंकि ये दर्शन बहुत दुर्लभ दर्शन है। कहते हैं भगवान राम को संकटों से बचाया था। यहाँ पर स्वयं साक्षात बजरंगबली ने, संकट मोचन हनुमान ने, जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पातालपुरी ले गया था और उस समय बालाजी की ही कृपा से, हनुमान जी की कृपा से राम और लक्ष्मण उस संकट से मुक्त हुए थे। अहिरावण का वध करके भगवान बजरंगबली राम और लक्ष्मण को इसी स्थान से दक्षिण की ओर लंकापुरी लेकर गए थे वापस युद्ध के लिए, इसीलिए इसे दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको आगे चलते हैं और इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं, भगवान बजरंगबली के दर्शन कराते हैं, उन तमाम स्थानों के दर्शन कराते हैं जिनका संबंध
भगवान बजरंगबली के साथ है। ये देख सकते हैं आप, भगवान बजरंगबली के मंदिर के द्वार के नीचे ही हनुमान यज्ञशाला बनी हुई है, आहुतिशाला बनी हुई है। यहाँ पर तमाम भक्तगण आते हैं और आहुति देते हैं, भगवान बजरंगबली के नाम से आहुति देते हैं अपने संकटों को टालने के लिए। ये यज्ञशाला यहाँ पर द्वार पर ही बनी हुई है। चलिए अब हम इस प्रवेश करते हैं भगवान बजरंगबली के हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से चढ़कर हम हनुमानगढ़ी हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ से हम लगातार आपको हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर के दर्शन कराने, नैमिषारण्य धाम की हनुमानगढ़ी के दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे पर। हम लगातार आपको नैमिषारण्य धाम के पवित्र तपोस्थलियों के पवित्र स्थानों के धार्मिक स्थलों के दर्शन लगातार करवा रहे हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हैं नैमिषारण्य धाम की हनुमानगढ़ी मंदिर में, जिसका संबंध त्रेता युग से है, भगवान राम के समय से है, जब भगवान राम की पत्नी सीता मैया को रावण अपहरण करके श्रीलंका ले गया और राम माता सीता को छुड़ाने के लिए, रावण का वध करने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तब राम और लक्ष्मण को अहिरावण चोरी करके, अपहरण करके पातालपुरी ले गया और पातालपुरी में जाकर उसने बंधक बना लिया। यह बात जब राम को, हनुमान जी को पता पड़ी तो हनुमान जी जो कि संकट मोचन हनुमान है, उन्होंने भगवान राम को कई बार संकटों से बचाया। वो साक्षात पातालपुरी में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधक बनाया और अहिरावण का वध किया। देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सामने अनुष्ठान कक्ष है, भगवान श्री राम का दरबार है। दोस्तों, हनुमानगढ़ी बजरंगबली मंदिर के ठीक सामने, बजरंगबली के प्रतिमा के सामने ठीक राम, जानकी और लक्ष्मण बजरंगबली की भी प्रतिमाएं हैं, क्योंकि भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी के बगैर हनुमान जी का और हनुमान जी के बगैर प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं कहा जाता है। भगवान राम को पाने के लिए हनुमान की सेवा करनी पड़ती है, संकट मोचन बजरंगबली की सेवा करनी पड़ती है, तभी आप राम को पा सकते हैं। तो सामने भगवान श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी और बजरंगबली की प्रतिमाएँ हैं। इसके ठीक बगल में अगर हम देखें तो भगवान बांके बिहारी, मुरली मनोहर, श्री कृष्ण भगवान की भी प्रतिमा यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर को पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं केवल हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर का संबंध सिर्फ त्रेता युग से नहीं है, बल्कि द्वापर युग से भी है। कहते हैं जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास का काफ़ी हद तक समय इस स्थान पर, हनुमानगढ़ी के स्थान पर, नैमिषारण्य धाम के पास काटा। इसीलिए इसे पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही, नज़दीक ही यहाँ पर पांडवों का मंदिर भी बना हुआ है, जिसे पांडव किला के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ पांडवों की मूर्तियाँ भी लगी हैं। पांचों भाइयों की मूर्तियाँ, द्रौपदी माता की मूर्ति भी लगाई गई है। सामने आप देख सकते हैं मेरे भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के साथी थे युद्ध में और अर्जुन के रथ के सारथी भी थे और जिन्होंने भागवत का ज्ञान कराया था अर्जुन को, वो भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, उनकी प्रतिमा है। उनके ठीक बगल में अगर हम देखें बाईं ओर तो धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिमा है, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, शांतनु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे धर्मराज भगवान युधिष्ठिर, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनके ठीक बगल में युधिष्ठिर से जो छोटे भाई थे भीम, उनकी प्रतिमा है। कहते हैं भीम में 1000 हाथियों का बल था और वो पांडवों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बलशाली कहे जाते थे भीम। तो ये देख सकते हैं ये भीम की प्रतिमा है, वही भीम जिन्होंने दुर्योधन का वध किया था। और उनके ठीक बगल में नकुल की प्रतिमा है, जो चौथे नंबर के भाई थे नकुल, जो मांडवी के पुत्र थे। 3 कुंती के पुत्र थे, तो नकुल सहदेव मांडवी के पुत्र थे। शांतनु की 2 पत्नियां थीं, उनमें से मांडवी दूसरी पत्नी थी, तो उन्हीं के पुत्र थे नकुल। और ये सभी 5 भाई की प्रतिमा यहाँ दी गई है। भगवान श्री कृष्ण के अगर हम दाईं ओर देखें
तो अर्जुन की प्रतिमा लगी है। वो अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय साथी भी थे, मित्र भी थे और युद्ध में अर्जुन के ही सारथी बने थे भगवान कृष्ण। उनकी भी प्रतिमा इस पांडव किला में दी गई है और उनके ठीक बगल में सहदेव की प्रतिमा भी लगी हुई है। और सहदेव के अगर हम बगल में देखें इधर तो यहाँ द्रौपदी माता की प्रतिमा लगी हुई है। तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ी का वो स्थान है, पवित्र स्थान नैमिषारण्य का, जहाँ पर हनुमानगढ़ी में हनुमान मंदिर का जहाँ त्रेता युग से संबंध, तो वहीं पांडवों के यहाँ पर निवास करने की वजह से द्वापर युग से भी इसका गहरा संबंध है। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी में और हनुमान यानी बजरंगबली के उस विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, जिस विराट स्वरूप की वजह से राम लक्ष्मण को पातालपुरी से निकालकर इसी स्थान से दक्षिण की ओर यानी लंका की ओर भगवान राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर बजरंगबली लेकर गए थे। या कोई भंडारा कराना हो वो अपना नाम गोत्र यहाँ लिखा देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हनुमान जी के दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण विराजे हुए हैं। ये वही मूर्ति है जब पातालपुरी से हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त कराकर और रावण को मारकर दक्षिण की ओर लंका की ओर गए थे, इसीलिए ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। दोस्तों नैमिषारण्य धाम के हनुमानगढ़ी से जुड़ी हुई हमारी ये बजरंगबली की प्राचीन त्रेता युग के भगवान बजरंगबली से जुड़ी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं नैमिषारण्य के किसी और तीर्थ स्थल पर। तब तक अपने दोस्त सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बंदे।